पुनरीक्षण को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई। महागठबंधन पीसी कर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए गए सवाल। मतदाता सत्यापन पर तेजस्वी यादव का ईसी पर निशाना, कहा आयोग खुद कंफ्यूज है। तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी नेता अजय आलोक का तंज, कहा 10वीं पास कर लिए होते तो निर्वाचन आयोग के आदेश पर कंफ्यूजन नहीं होता। विपक्ष के आरोप पर निर्वाचन आयोग का जवाब, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईसी ने कहा आरोप लगाने वाले खुद कंफ्यूज। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा दावा, कहा सभी बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट के पास पूरी जानकारी। ओवैसी का बयान भी आया सामने, एसआईआर के खिलाफ नहीं है पर प्रक्रिया के लिए समय सीमा पर विचार हो। बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया, कहा आरजेडी हार का बहाना खोज रही। वोटर लिस्ट के सत्यापन पर सांसद मनोज झा का आरोप, कहा 20% वोटर को बाहर करने की साजिश। मतदाता सत्यापन को लेकर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, बिहार के 4.5 करोड़ मतदाता हो रहे परेशान। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का बिहार चुनाव से पहले बड़ा बयान, कहा 2020 में हमने बिहार में एनडीए की सरकार बनवाई थी। मुहर्रम में हुए उपद्रव को लेकर पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान, आरजेडी पर लगाया हिंसा को हवा देने का आरोप। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद पर हमला, लालू प्रसाद को बताया राजनीति का गब्बर, चाराचोर भी कहा। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का पलटवार, कहा लालू फोबिया से ग्रसित हैं सम्राट। 9 जुलाई को विपक्ष के बिहार बंद की घोषणा पर मंत्री केदारनाथ गुप्ता का बयान, कहा मतदाता सत्यापन एक ऐतिहासिक काम, विपक्ष के पास नहीं है कोई काम। वैशाली में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मतदाता सत्यापन कार्य पर सवाल खड़े किए, कहा लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के ये वोटर आज बांग्लादेशी हो गए। ताजिया जुलूस में हंगामे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी का बयान आया सामने, कहा उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही, कुछ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एएनएम को दिया नियुक्ति पत्र, 7,468 एएनएम को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया बिहार। जहानाबाद पहुंचे बीजेपी सांसद भीम सिंह का हुआ भव्य स्वागत, कहा एनडीए बेहतर सेवा के साथ एक बार फिर मतदाता का विश्वास जीतने पर कामयाब रहेगी। पूर्व सांसद मोहम्मद अनावरुल हक के बेटे मोहम्मद आजम हुसैन अनवर जनसुराज में शामिल, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से चुनाव लड़ने की संभावना। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के भगन गावा हरिजन टोला में महिलाओं से मिली पूर्व विधायक आशा देवी, माला पहनाकर महिलाओं ने उनका स्वागत किया। आरा के बड़हरा में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, पूर्व विधायक सरोज यादव ने चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। खगड़िया में एलजेपी आरबी के कार्यक्रम में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, माला पहनाकर नए सदस्यों का स्वागत हुआ। पटना में गोपाल खेमका के परिजनों से मिले जेडीयू सांसद संजय झा, कहा 1 से 2 दिन में मामले का खुलासा होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया।